दोस्तों, जो डर था वही हुआ। पाकिस्तान के लोगों को वो चीज झेलनी पड़ रही है जो उन्हें नहीं झेलनी चाहिए थी। आपको बता दें कि पाकिस्तान में अब इतनी गरीबी आ गई है कि अब वहां पर हर बड़ी चीज पर बोली लग रही है। मतलब कि पाकिस्तान अब वह चीजें बेचना चाहता है जिससे उसकी आर्थिक व्यवस्था कुछ ठीक ठाक हो जाए। और इसी क्रम में पाकिस्तान में बोली लगाने के लिए बहुत बड़े देश आ रहे हैं। उसमें भारत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान भारत को कुछ भी बड़ी चीज बेचना नहीं चाहता, क्योंकि भारत ने ही तो उसकी आर्थिक व्यवस्था को नीचे गिराया है। अब भारत जो पाकिस्तान के साथ पिछले 10 सालों से करता आ रहा है, वह सही किया है भारत ने या गलत किया है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बता दें कि भारत ने ट्रेडिंग बिल्कुल बंद कर दी है और जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था वह सारे बैन कर दिए हैं। और इस वजह से पाकिस्तान की धीरे धीरे करके आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई और इसी वजह से आज वे अपने सामानों पर बोली लगा रहा है, अपने देश को बेच रहा है। दोस्तों, आपको डिटेल में बताते हैं कि क्या बिकना शुरू हुआ है पाकिस्तान में, और अमेरिका ने भी बोली लगाई है जिसके चलते बवाल मचा हुआ है। दोस्तों, आप पाकिस्तान की भूखमरी की तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ हम आटा, दाल और चावल की बात नहीं कर रहे, बल्कि उस नए पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जो जिंदा रहने के लिए बिकना शुरू हो गया। आपको बता दें कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान ने न्यूयॉर्क में अपना चर्चित रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क प्रशासन को 3 साल के लिए पट्टे पर दे दिया है। आसान भाषा में कहे तो अपनी इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान ने अपने बड़े होटल को गिरवी रख दिया है और इस सौदे के तहत पाकिस्तान को 22 करोड़ डॉलर मिलेंगे। न्यूयॉर्क प्रशासन अब पाकिस्तान के रोजवेल्ट होटल को 3 सालों तक के लिए चलाएगा। आपको याद होगा कि कुछ ही समय पहले वॉशिंगटन में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी का एक बड़ा हिस्सा भी बिक चुका है। पाकिस्तानी एम्बेसी के डिफेंस सेक्टर को खरीदने के लिए जो बड़ी बोलियां लगाई गई थी, उनमें से एक बोली भारतीय ने लगाई थी और दूसरी इजराइल के यहूदी ग्रुप ने। बाद में पाकिस्तानी असेंबली का यह हिस्सा यहूदी ग्रुप को मिल गया और हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तान को अपनी असेंबली का हिस्सा बेचना पड़ा और खरीदने के लिए भारतीय और इजरायली पहुंचे। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले ही साल आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने अपनी सरकारी संपत्तियों को बेचने के लिए एक अध्यादेश पास किया था और पाकिस्तान ने यह कदम कर्ज की किस्त चुकाने और विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए किया था, जिसमें कहा गया था कि अगर पाकिस्तान किसी दूसरे देश को अपनी सरकारी संपत्ति बेचता है या फिर किसी बिजनेस में हिस्सेदारी बेचता है तो पाकिस्तानी सरकार के इस फैसले को पाकिस्तान के किसी भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। पाकिस्तान अब संयुक्त अरब अमीरात को अपनी सरकारी बिजली और तेल गैस कंपनियों में हिस्सेदारी भी बेचने वाला है। पाकिस्तान वही करना चाहता है जैसा श्रीलंका ने किया था। श्रीलंका को चीनी कर्ज चुकाने के लिए 99 साल के लिए हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को लीज पर देना पड़ गया है। बदले में श्रीलंका को 1.1 अरब डॉलर का कर्ज लौटाने में छूट मिली थी। कुछ समय पहले यह खबर आई थी कि कर्ज चुकाने के लिए पाकिस्तान ने चीनी सरकार को गिलगिट बाल्टिस्तान गिरवी रखने का ऑफर दिया था। गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके का हिस्सा है। अब तो पाकिस्तान की ऐसी हालत हो गई है कि कई लोग ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को अपने परमाणु बम बेच देने चाहिए, क्योंकि परमाणु बमों को बेचकर पाकिस्तान काफी सारे पैसे कमा सकता है। लेकिन जिस तरह से अब पाकिस्तान अपने आप को बेचने की राह पर निकल पड़ा है, ऐसे में देखना होगा कि अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने में और अपने कर्ज को चुकाने के लिए पाकिस्तान आखिर क्या कुछ बेचता है और ऐसा करने के बाद पाकिस्तान अपना कर्ज चुका पाता है या नहीं। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अमेरिका से प्रधानमंत्री मोदी को इनविटेशन आया है और वो भी अचानक आया है। बता दें कि अमेरिका में आर्थिक स्थिति पिछले 50 वर्षों में पहली बार इतनी डूबी है जितनी पहले कभी नहीं डूबी थी और अमेरिका को अचानक प्रधानमंत्री मोदी याद आए हैं और 22 जून को पीएम मोदी अमेरिका जाने के लिए कंफर्मेशन भी दे चुके हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का एक साइन डूबते हुए अमेरिका को बचा लेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर देश भारत से दोस्ती इसलिए चाहता है क्योंकि भारत सभी देशों के मार्केट हब के लिए बाप है।
इसलिए हर भारतीय को गर्व से महसूस करना चाहिए। यह प्राइड की बात है और वहां पर जाने के बाद क्या कुछ होगा यह भी हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले तो बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का एक साइन डूबते अमेरिका को, जिसकी आर्थिक स्थिति जो पूरी तरह से डूब चुकी है, कितने ही बैंक कंगाल हो चुके हैं, इन सबको प्रधानमंत्री मोदी का एक साइन कैसे बचाएगा और पीएम मोदी क्या कुछ करेंगे, वहां पर यह जानकारी अब हम आपको डिटेल में बताते हैं। बता दें कि 22 जून को प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे। वहां जाकर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी संसद में यूएस कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन में भाषण देंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत का कोई प्रधानमंत्री यूएस कांग्रेस में दूसरी बार भाषण देगा। इससे पहले पीएम मोदी ने 2016 में यूएस कांग्रेस को एड्रेस किया था और यह प्रधानमंत्री मोदी समेत हर हिंदुस्तानी के लिए काफी गर्व की बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति कहे जाने वाले देश अमेरिका में भारत के प्रधानमंत्री का भाषण होगा। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर होस्ट करने जा रहे हैं। इस दौरान अमेरिका भारत के साथ कई सैन्य डील भी करेगा, जिसमें हथियारों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसी डील शामिल है। आप सोचिए कि जिस अमेरिका ने 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारत को जीपीएस नेविगेशन देने से मना कर दिया था, वह आज भारत को अपने हथियारों की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि अमेरिका इस वक्त ऐसी स्थिति में आ गया है कि भारत जो भी चाहता है वह उसे देने के लिए तैयार है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी उसके साथ किसी भी कीमत पर डील साइन कर ले। और अमेरिका को इस डील की कितनी जरूरत है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुछ समय पहले ही अमेरिका के रक्षा मंत्री भारत आए थे और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर इस डील के बारे में बात करके गए थे और वह इस उम्मीद से भारत आए थे कि जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका आएंगे तो यह डील साइन करके जाएंगे। इसके अलावा 13 जून को अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन भी भारत आएंगे और वह भी इस डील को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। ऐसे में यह डील अमेरिका की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अमेरिका इसके लिए काफी बेचैन है कि भारत यानी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस डील को जल्द से जल्द साइन कर दिया जाए। ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाएंगे तो इस दौरान अमेरिका की पूरी कोशिश इंडस एक्स नाम की इस डील को फाइनल करने की होगी। बता दें कि इस डील के बारे में डिफेंस सेक्टर से जुड़ी तकनीक भारत को ट्रांसफर की जाएगी। इस डील में सबसे ज्यादा चर्चा फाइटर जेट के इस्तेमाल होने वाले इंजन GE-414 इंजन की है। अमेरिका इस जेट इंजन की टेक्नोलॉजी को भारत को देगा और उसके बाद भारत में तेजस जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की ताकत बहुत बढ़ जाएगी और ऐसी ही तमाम टेक्नोलॉजी भारत को अमेरिका द्वारा मिलेगी, जो भारत को डिफेंस के क्षेत्र में काफी मदद करने वाली है। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी इस डील पर साइन करते हैं या नहीं, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर इस इंडस एक्स डील को फाइनल कर लेते हैं, यानी कि इस पर साइन कर देते हैं, तो अमेरिका की इकोनॉमी को बचने में मदद मिल पाएगी। तो ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।